इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। और लोग हैं? हाँ श्योर। क्या बात है? कुछ नहीं। लगता है जैसे अचानक से आप अपसेट हो गई। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निहाल। मुझे जाके तैयार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अमले को इंतजार करना पड़े। मैं ये पहनना चाह रहा था। दिखाएं? हाँ ये ठीक है, मैं शावर लेकर आती हूँ। ओके स्वीटी। मैं रेडी होकर आता हूँ। फैमिली मूवी एक अच्छा आइडिया है, ये हम सबके लिए यादगार रहेगा। हाँ हाँ। क्या हो रहा है बहलूल? शावर ले रहा हूँ, उसके बाद रेडी हो जाऊंगा। मिसेस फिरदौस उस तरह से क्यों देख रही थी? किसको? तुम्हें और बीतर को। उनकी शक्ल बता रही थी कि तुम दोनों एक साथ थे झाड़ियों की तरफ। उनकी शक्ल ही ऐसी। तुम ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मैं भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनको देखा कि किस तरह से वो तुम्हें और बीतर को देख रही थी। क्या वो ये सब कुछ मुझे बेसुकून करने के लिए कर रही हैं? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? तुम बताओ ना कि वाकई तुम दोनों मिले थे या नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या तुम मुझसे क्या पूछना चाह रही हो? खुलकर बात करो। तुम क्या समझ रही हो? I don't believe this। तुम पागल हो गई हो। मगर क्या ये हैरत की बात नहीं कि तुम दोनों का आमना सामना नहीं हुआ? इस तरह के सवाल करके हैरान कर रही हो मुझे तुम। हम लोग नहीं मिले, और अगर मिले भी तो क्या हुआ है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वो मुझे बताओ। मैं क्या, मिसेस फिरदौस ने। बकवास। मिसेस फिरदौस? अनबिलीवेबल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म वाली बात है ये। छोड़ो, क्या फायदा सबका। बहलूल, छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी। बहलूल, हमने तुम्हें जो सोचने समझने का वक्त दिया है वो खत्म होने वाला है कातिया। मुझे उम्मीद है कि अब तुमने ये बताने का फैसला कर लिया होगा कि ज़ियागेल हाउस में क्या कुछ होता रहा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं मिस बेकर को अपसेट नहीं करना चाहती। बस नखरे मत दिखाओ और बताओ
मैं नहीं जानती इस घर में क्या होता था। मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ। मैं बस अपना काम कर रही थी। मैं दरवाजे के पीछे छुप कर नहीं मैं सुनती। अब मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करूंगा। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें बचाया है। मैंने भी आपको बचाया मिस्टर हिल्मी। मुझे नहीं पता मगर बात को साफ करने के लिए इतना काफी है कि अदालत में मैं आपके साथ थी। मैंने भी आपका साथ दिया है बहुत। ओह, तो ये बात है। मैंने वो लाखों वापस आपको दिलवाए हैं जो आप खो चुके थे। यहाँ बैठो। क्या तुम समझती हो कि आसानी से निकल जाओगी? मैं जब चाहूं तुम्हें अपने गिर्द नाचने पर मजबूर कर सकता हूं। याद रखना, आखिरकार तुम बोलोगी। बहरहाल मैंने तुम्हारी मदद की है। लगता है तुम्हारी जाली शादी की इत्तला पुलिस को देनी ही पड़ेगी। आप इस शादी के गवाहों में से एक हैं। आप हुक्काम को क्या जवाब देंगे? कुछ सोचा आपने? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं, समझी तुम? बस यहां पे बैठो और बताओ। अब मुझे मजीद परेशान मत करो। बैठो। थैंक यू। क्या मिस्टर हिल्मी स्टडी में है? नहीं, वो गार्डन में है। उनके साथ कोई है। कौन? कोई लेडी है। यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो। ओ, सीधा मामा के पास। जी मॉम। ये क्या है निहाद? क्या हुआ मॉम? वो औरत कातिया यहाँ है तुम्हारे डैड के साथ। क्या ये हैरानी की बात नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये बहस अभी तक खत्म नहीं हुई? वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है मॉम। मैंने तो कल से उनसे बात नहीं की। निहाद, तुमने उसे हमारी जिंदगियों में शामिल कर दिया है। मॉम प्लीज, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तलाक लेने जा रही हूँ। तुम्हारे जाने से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। आज जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे मुझे एहसास हो रहा है मेरा फैसला किस कदर दुरुस्त है। यकीन करें, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है और उस वक्त मैं वहां पे नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगता। बहरहाल हम फिर इस मौजू पे बात करेंगे। क्या कातिया के साथ कोई मसला है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। वैसे तुम राइट थे। बहरहाल वो मेरी मुलाजमा है। बस करो पैकर। अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बहस कर सकते हैं, मगर इशारों से बातें मत करो। मुझे बहुत हैरत हो रही है। आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा निहात। जो कई सालों से मेरा शौहर है, जिस पर मैंने यकीन किया, भरोसा किया, जिस पर अचानक वो कुछ और बन गया। तुमने ये सब कुछ किस तरह किया निहात? मैं समझ नहीं पा रही। बस करो पैकर। मैं अपने डैड को आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा खत्म भी कर लोगी तब भी मैं अपने डैड को बचाने की कोशिश करूंगा। तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या बात है? मेरा और हर किसी का एतबार बर्बाद कर दिया है तुमने। मुझे उन पर भरोसा है, इसलिए उनकी हिमायत कर रहा हूं। भीतर और बहलूल के हवाले से जो इल्जामात हैं वो सच हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, और ये तुम भी जानती हो कि वो सही हैं। मैंने इनके लिए ये आसान किया कि वे इस औरत को कॉल कर सकें, इसके अलावा कुछ नहीं। मिसेस फिरदौस ने मुझे नंबर दिया था। ये नंबर मैंने खुद तलाश नहीं किया।
मैं जानता हूं कि तुमने उसकी क्यों मदद की, निहाल और बहलूल का रिश्ता खत्म करने के लिए। मगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ, वो रिश्ता नहीं तोड़ सकी। मिस निहाल ने बहलूल को माफ़ कर दिया। क्योंकि इन बातों का मुझे पता था, लिहाजा मिसेस फिरदौस मेरे हवाले से परेशान हो गई। अगर वो मुझे डिपोर्ट कराने की कोशिश नहीं करती तो मैं बहलूल को भी नहीं बताती। ये भीतर है जो नहीं चाहती कि बहलूल और निहाल की शादी हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही था, बिल्कुल। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी कही हुई बात कभी गलत साबित नहीं होती, क्योंकि बहलूल और भीतर के दरमियान बहरहाल कोई ना कोई चक्कर जरूर है। मेरी इत्तला के मुताबिक भीतर और बहलूल की हरकत और सकनात बहुत मशकूक रही हैं। तमाम कड़ियां वापस में मिलती जा रही हैं। तुम वहां हर वक्त तो रहती थी, तो ये मत कहो कि तुम कुछ नहीं जानती, ठीक है? मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैं कसम खाती हूँ, ना मैंने ऐसा कुछ सुना है। माय डियर आयनूर, किसी ने बताया नहीं कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, मगर तुमने तो मुझे दे दिया। कातिया ने हमारी बहुत मदद की है। मैं ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ जिनमें वफादारी कम हो। उनसे डर लगता है कि कहीं वो मुझे भी डबल क्रॉस ना कर दें। ऐसे लोग भरोसे के काबिल तो नहीं होते। मैं कैसे भरोसा कर लूं इन पर? अगर इसे मजबूर नहीं किया जाता तो ये यहाँ नहीं आती। मैं उन लोगों के लिए परेशान हूँ जिनकी तरफ से तुमने पीठ कर ली है। तुमने मिस्टर हिल्मी को बातें बताकर गलत किया है। तुमने उन लोगों के साथ गद्दारी की है कातिया। जिस थाली में खाती रही उसी में छेद कर दिया। इस केस में शामिल होने के बाद हमसे तुम्हारा ताल्लुक खत्म। इसके बाद हमसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल ही गया, और बदले में मैंने अदायगी भी कर दी है। गुड डे। तुम अब आजाद हो। आओ बैठो, कॉफी पीते हैं। मैंने तलाक वाला केस दोबारा ओपन करवा दिया है। इस बार आप यकीनन एतराज नहीं करेंगे। इधर दिखाओ। क्या ये तुम्हें अब ठीक लग रहे हैं? हाँ, फिर से मेरे छोटे भाई लग रहे हो। अगर तुम मेरे बाल इस तरह से रहने दो। ओहो, इससे बिगाड़ो मत। ये मान लो मैं इस तरह हैंडसम लगता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। आपको क्या हो गया सिस्टर? कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रही हो? क्योंकि मुझे तैयार होना है ना, मैं जाकर ड्रेस पहनती हूँ। एक मिनट, मैंने उन बातों की रिहर्सल नहीं की जो मुझे शूट पे बोलनी है। याद करने की जरूरत नहीं, अपने दिल से बोलना। तुम काफी पुरसुकून लग रही हो। शुक्रिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। थैंक यू। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है।
क्या भीतर तैयार है? हो रही है। जरा देखूं तो सही क्या पहन रही है। मैं उसकी तरह का कलर नहीं पहनूंगी। ये तुम क्या कर रही हो भीतर? मैं वो देख रही हूँ जो आप सोच रही हैं, लेकिन आप जान नहीं सकती। क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो? अब तो निहाल भी महसूस करने लगी है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि सब खत्म हो गया। तुमने वादा किया था कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगी। आराम से। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने ये समझकर तुम्हारी मदद की कि तुम ये किस्सा खत्म कर दोगी। तुमने वादा किया था मगर तुमने मुझे धोखा दिया। ओफ मम्मी, बस करें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई कैसे इस कदर कमजोर और बेवकूफ हो सकता है। क्या तुम पागल हो? उसे रोक क्यों नहीं सकती हो? मैं अपना ऐद निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने आप को खतरे में डाल दिया मगर तुम अब भी वही सब कुछ कर रही हो। मैं ऐसी कश्ती चला रही हूँ जिसका कोई किनारा नहीं। मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम उसे कभी छोड़ ही नहीं सकती हो। क्या तुमने ये सोचा कि अगर ये चलता रहा तो क्या होगा? क्या वो इतना अहम है तुम्हारे लिए? मेरे अल्लाह, तुम मुझे पागल कर दोगी। डोंट वरी, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी और सब कुछ खो दोगी। वो शादी नहीं करेगा। तुम शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकोगी मगर आखिर में हम लोग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। बहलून मुझसे प्यार करता है। वो निहाल से शादी नहीं करेगा। अहमक हो तुम, बिल्कुल अहमक। सब लोग कहाँ हैं? भीतर चेंज कर रही है मिसेस फिरदौस उसके साथ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। ये क्या है? कुछ नहीं। फिर से उदास लग रही हो। फिर से क्या मतलब है? सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं ये शादी से पहले का प्रेशर तो नहीं? हाँ। क्या आपको कुछ चाहिए सर? नहीं शुक्रिया। मेरा रूम जरा साफ कर देना, चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैं अभी साफ कर देती हूँ। मिस नेहाल लॉन्च में है। अंकल और बाकी लोग रेडी हैं? मिस्टर अदनान लॉन्च में है। मिसेस बेहतर मेरा ख्याल है तैयार हो रही हैं। तुमने उसके सामने मुझे शर्मिंदा किया। मेरे पीछे वो दिल खोल कर हंस रहा था। मुझे तुम्हारी हरकतों पर यकीन नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज आप इस बात को जाने भी दें। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अब तुम जो चाहो वो करो।
हेलो। हाँ बेबी, मम्मी यहाँ पे थी इसलिए मैं फोन नहीं पिक कर सकी। तुम्हें देखना चाह रहा था, तुमसे बात करना चाह रहा था। ओके माय लव, जैसे तुम कहो। भीतर मैं अपने आप में ही नहीं हूँ बहलूल। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है। ठीक है। निहाल, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो। आओ, मेरी मेमोरी बुक मेरे पास है। खुश आमदीद। कैसी हो? ग्रेट, बहुत अच्छी है। मैं ऐसा ही चाहती थी। थैंक यू सो मच। ये वाकई बहुत अच्छा, शानदार है। मिसेस एरसन भी आ गई हैं। हाँ, हम लोग साथ ही आए थे यहाँ। तो फिर वो कहाँ है? अभी तक यहाँ नहीं आई। मैं यहाँ हूँ। आंटी, कैसी हो मेरी बच्ची? खुश आमदीद। हेलो डियर, कैसे हो अदनान? आप कहाँ थी? मिसेस फिरदौस, आप वेलकम मिसेस कैसी एरसन। हैं? थैंक यू। मैं नसरीन का तोहफा लाई हूँ। मैंने सुना है वो लोग आज वापस आ रहे हैं। वाकई मुझे नहीं पता था। जैसे ही वो लोग यहाँ आए उन्होंने फ़ोन किया था। अच्छी बात है, मुलाकात हो जाएगी। तो अब आप कैसी हैं? शूट की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बुलंद कहाँ है? गार्डन में रिहर्सल कर रहा है। हेलो, वेलकम। कैसी हो बीतर? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। देखिए आंटी, मदमज़ेल मेरी शादी के लिए एक मेमोरी बुक लेकर आई हैं। बहुत अच्छी है। एक एक करके सारी तफसीलात मुकम्मल हो रही हैं। कम ऑन डैडी, मैं चाहती हूँ आप पहले लिखें। मैं बिल्कुल आखिर में लिखूंगा इस पर। लेकिन कोई देखे ना। तो फिर मैं पहला पेज आपके लिए और दूसरा आंटी के लिए रिजर्व कर लेती हूँ। सर फिल्म की शूटिंग के लिए आ गए। एट लास्ट। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हम लोग गार्डन से शुरू करेंगे? बिल्कुल। मिसेस नसरीन और इनके हस्बैंड भी हनीमून से लौट आए। आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस नसरीन और उनके शौहर, द रॉयल फैमिली घर आ गई है। मैं उनसे मिला हूँ। ओ दामाद जी। कैसी हैं आंटी जी? मुझे देखने तो दो। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हमेशा की तरह। हम दोनों में गुड लुकिंग कौन है? ऑफ कोर्स आप। झूठी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप कहाँ चली? नसरीन आई है, उससे जरा मिलाऊं। ओह, हनीमून जल्दी खत्म। हमारी शादी के बाद ये लोग एक और वेकेशन ले लेंगे। कमान, वो लोग शूट करने आ गए हैं, उनको वेट मत कराओ। चलो चलते हैं। कम ऑन। प्लीज लेडीज। पहले मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप हो जाऊं, फिर आती हूँ। ये सब क्यों? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। रजा कहाँ है? मुझे उनका तोहफा देना है। वो मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। हम लोग तराबजोन से कुछ चीजें लेकर आए हैं। वही सारी चीजें वो अपने दोस्तों को पहुँचाने गए हैं। तो फिर उनका तोहफा तुम ले लो। ओह शुक्रिया, जहमत की जरूरत नहीं थी। अंदर एक बड़ा बॉक्स भी है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारी शादी मिस कर दी। तुम्हें पता है कि उस दिन मुकदमे की समाअत थी और मुझे वकीलों से अहम मीटिंग भी करनी थी। कोई बात नहीं। मैं भी नहीं आ सका, मेरे इम्तिहान हो रहे थे। तुमने शादी से पहले ही माजरत कर ली थी माय डार्लिंग। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। भीतर भी शादी में नहीं आ सकी। हम तीनों में से कोई भी नहीं आ सका। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन, खुश आमदीद। वेलकम बैक। थैंक यू मिस्टर अदनान, मैं आपके पास आने वाली थी।
रजा कहाँ है? वो कुछ काम से गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। खुश आमदीद। थैंक यू। हे, हनीमून कैसा रहा? बहुत अच्छा। हम लोग अपने बुजुर्गों से भी मिलने गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है। बाहर रश हो गया है। पहले डायलॉग कौन बोलेगा? आप पहले मुझे बोल के दिखाएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खाना हम लोग गार्डन में खाएंगे तो तुम इसी हिसाब से अरेंज कर लेना। सीमा? ऑफ कोर्स मैडम, हम कर लेंगी। मैं इसे रख के भी वापस आती हूँ, तुम घबराना मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं घबरा नहीं रहा। मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। जैसी कानूनी पेचीदगियां ख़त्म हो जाएंगी हम लोग तलाक ले लेंगे। इस दौरान में अगर तुम किसी से प्यार करने लगो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं इसे सूरत हाल से आगाह कर दूंगी अगर तुम चाहो तो। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमने सिर्फ कागजी शादी की है। मैं अपना हक कैसे जता सकती हूँ? मैं जानता हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? मैं कोई नया काम तलाश करूँगी। मुझे काम की ज़रूरत है। मेरी एक बेटी है, एक माँ है। जहाँ भी काम करो मुझे ज़रूर बताना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बता दूँगी। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। ये मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ कार से उतर जाती हूँ। चाय का बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे एक दोस्त के पास हॉस्पिटल जाना है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। अगर तुम्हें देर होगी तो मिस्टर हिलमी नाराज होंगे। तुम इसकी फिक्र ना करो, ठीक है? बात सुनना जरा। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों ने शादी कर ली। अब इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं तुम दोनों को बहुत चाहता हूँ। मुझे तो डबल खुशी मिली है। मैं अपने दोनों प्यारों को बैक वक्त बहुत खुश देख रही हूँ। माय डियर डार्लिंग, उम्मीद करती हूँ कि तुम हर हाल में खुश रहोगी। बेलूल, मैं इस इंतखाब पर तुम्हें दाद दूंगी। ये तुम्हारा बेहतरीन फैसला है। निहाल तुम्हारे लिए एक लकी गर्ल है। अल्लाह करे तुम दोनों का नसीब इसी तरह जगमगाता रहे। इस सफर में एक दूसरे का हाथ थाम के हमेशा साथ हों। चूंकि मैं ससुर हूं तो मुझे कुछ ना कुछ संजीदा बात कहनी होगी। मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी मुझे इजहार में इस कदर परेशानी हुई हो। उम्मीद है आप सब लोग मुझे माफ कर देंगे। मेरी स्वीटी, मेरी इकलौती बेटी, मेरी निहाल, मेरा बेटा, तुम लोग जिंदगी के सफर में कामयाब रहो। तुम दोनों को प्यार करता हूं। पहली बार जब इसके नन्हे हाथों ने मेरी हथेली को छुआ था तब से निहाल मेरे लिए कीमती है।
वो नन्हे मुन्ने हाथ जो कभी मेरा हाथ थाम के चला करते थे, वो अब बहलूल ने थाम लिए हैं। वही जादुई हाथ। वो जिस चीज को लगाती है रोशन कर देती है। कट करो। मदमुजेल क्या हुआ? चंद सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। मदमुसेल, आप ठीक हैं? निहाल, मिसेस दिनीस, क्या हुआ? अदनान साहब, कहिए। अचानक क्या हो गया? मदमुज़ेल ज्यादा इमोशनल हो गई। हाँ, मैं खुद पे काबू नहीं रख सकी थी। सॉरी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मेरी मदमुसेल इतनी जज्बाती हो गई। मिस निहाल, चलें पहले आपका सीन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मदमुजेल का सीन रिकॉर्ड करेंगे। ओके। चलें। Ha ha ha.